कि आपका IBPS SO मेंस का एग्जाम जो 14 दिसंबर को होने वाला है, उसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी आनी चाहिए। जब 60 क्वेश्चंस 38 लॉज में से आएंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो कुछ बहुत ज्यादा इन डेप्थ पूछ ले। 60 नंबर का तो तुम्हारा पूरा पेपर आने वाला है, उसी में से अगर 3 से 4 क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट से आ रहे हैं तो विच मींस अच्छा खासा वेटेज है इसका। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन है, क्रिमिनल लॉज तीनों है। 2 to 3 क्वेश्चन कंपनीज एक्ट से ये पूछ ही लेंगे, है ना। लास्ट में जो इम्पोर्टेंट ऑर्डर के नंबर्स है ना, वो वाले अच्छे से करना। सूट बाय एंड अगेंस्ट माइनर, इंडिजेंट पर्सन। हाय गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानती और मैं हूँ अर्पिता। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका IBPS SO मेंस का एग्जाम जो 14 दिसंबर को होने वाला है, उसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए और आप किस तरीके से 40 सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं। तो प्री देखो हो गया है, अब प्री के बारे में ज्यादा सोचो मत, ठीक है। डू नॉट थिंक अबाउट प्रीलिम्स। रिजल्ट आ गया है, नहीं आया है, अच्छा है, बुरा है, डोंट थिंक अबाउट इट। तुम सीधे मेंस की तैयारी शुरू करो और अच्छे से करो, क्योंकि मेंस इज द मेन एग्जामिनेशन, राइट। और बड़ी बात ना इस एग्जाम में यही है कि इसका सिलेबस ही नहीं है, तो आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पी बाई पी देख के सब लगाने पड़ते हैं और 38 से 40 सब्जेक्ट्स निकल के आते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए। तो ऐसे में इतने सारे सब्जेक्ट्स कवर कैसे करना है वो स्ट्रैटेजी हम बताएंगे, एंड ध्यान से सुनना, ठीक है। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पेपर में आने वाले 60 क्वेश्चंस और 60 क्वेश्चंस के लिए तुम्हें कहते हैं 38 लॉज, है ना। हाँ। अब देखो जब 60 क्वेश्चंस 38 लॉज में से आएंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो कुछ बहुत ज्यादा इन डेप्थ पूछ ले या एग्जैक्टली बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले, है ना। वो पूछेंगे सुपरफिशियली, है ना। तो आपको सुपरफिशियली कवर करनी है हर चीज। कोई ऐसे सब्जेक्ट्स है, जैसे अगर आप कोई जुडिशरी के एस्पिरेंट हो या आप पहले से किसी एग्जाम के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे थे, तो कुछ वैसे सब्जेक्ट्स होंगे जो आपके बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट्स है ना। तो वो स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट्स का प्रॉपरली अच्छे से रिवीजन कर पाओ। और वो स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट्स यूजुअली आपके वही मेजर लॉज होते हैं, कॉन्स्टी, CPC, CRPC, ये सब जो होते हैं हमने। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से करके जाना। कॉन्स्टिट्यूशन इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है इवन इन IBPS SO एग्जाम। तो कॉन्स्टिट्यूशन से भी 3 से 4 सवाल आ सकते हैं। देखो 60 नंबर का तो तुम्हारा पूरा पेपर आने वाला है, उसी में से अगर 3 से 4 क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट से आ रहे हैं तो विच मीन्स अच्छा खासा वेटेज है इसका। तो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से करके जाओ, ठीक है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन करने के लिए भी ना यू डोंट नीड टू गो इन डेप्थ इन डिटेल अबाउट एनीथिंग। तुम्हारे पास अगर बेयर एक्ट है, कुछ लैंडमार्क केसेस है, दैट इज ऑल यू नीड। लैंडमार्क केसेस में भी क्रीम ऑफ क्रीम केसेस पूछते हैं वो। तो केसेस पूछने के चांसेस बड़े कम ही है, वो नहीं पूछेंगे। अगर एक आधा पूछा भी तो, वरना और किसी ने केसेस नहीं पूछे जाते। किसी भी लॉ के सब्जेक्ट के लिए केसेस पर परेशान मत हो, क्योंकि केसेस वो नहीं पूछे, नहीं पूछेंगे। कॉन्स्टीज ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं, बल्कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ना, हर सब्जेक्ट आप सिर्फ बेयर एक्ट से कवर करो। दैट इज इट। हाँ, और पता है बेयर एक्ट में भी मानसी, जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस होते हैं ना, सिर्फ सवाल वहीं से आते हैं, सिर्फ क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तो आपको ना क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं आएगा कि व्हाट इज सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, नहीं आएगा। 11 इम्पोर्टेंट नहीं है इंडियन एविडेंस एक्ट का, सो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट सेक्शन से जरूर सवाल आएंगे। कन्फेशन से आ सकता है, एडमिशन से आ सकता है, डाइंग डिक्लेरेशन कहाँ है ये पूछा गया भी है प्रीवियस ईयर में। तो इस तरह के क्वेश्चंस, मतलब जो एकदम इम्पोर्टेंट वाले टॉपिक्स है ना, वो वाले टॉपिक्स के सेक्शन नंबर्स से जरूर सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इंडेक्स को ना सबसे पहले तो अपने इम्पोर्टेंट सेक्शन नंबर्स मार्क करना शुरू कर दो, ठीक है। सेक्शन नंबर्स को बहुत एफिशिएंटली कवर भी कर, हाँ ना, ऑलरेडी ना यूट्यूब पे सीरीज भी चल रही है, तो तुम लाइव अटेंड करो प्लीज। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इम्पोर्टेंट मार्क करने हैं तो फैकल्टी से बोलो, हम करवा देंगे, ठीक है। वो लाइव सेशन अटेंड जरूर करना। यूट्यूब पे सीरीज चल रही है, प्रियंका मैम रोज एक वीडियो लेकर आती है तुम्हारे लिए, तो उसमें इम्पोर्टेंस मार्क कर लो सारे क्वेश्चन, एंड वही वही टॉपिक तुम रिवाइज कर लोगे ना, दैट विल बी मोर देन इनफ। एंड 38 सब्जेक्ट्स में ना वो मत सोचने लगना कि पूरे पूरे 38 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे भी है मानसी जो कई एक बार आ गया है और उसके बाद से रिपीट नहीं हुआ है। देखो जैसे पिछली बार ना आपका लोक अदालत एक्ट से एक क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। स्टैम्प एक्ट से आ गया था पिछली बार। तो पोस्ट ग्राफ टेलीग्राफ एक्ट क्या होता है, कोई एक्ट है ना, एक पोस्ट वोस्टर का कोई एक्ट है, पोस्ट एक्ट, टेलीग्राफ एक्ट, वहां से भी आ गया था, ठीक है। तो बट ये ऐसे एक्शन इनसे नहीं आएगा, इनसे रिपीट नहीं होने वाला है, तो इनसे मत पढ़ना, ठीक है। फिर PMLA फेमा जो है ना, इनसे भी कम ही आया है। हाँ, फेमा रेरा से एक आध सवाल किसी साल आया, फिर उसके बाद नहीं आया।
तो तुम अपने रिवीजन का वो जो क्रोनोलॉजी है वो वैसे ही रखना कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स पहले। मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन है, क्रिमिनल लॉज तीनों है, क्रिमिनल लॉज करना है अच्छे से। इसके अलावा क्रिमिनल लॉज में ना न्यू क्रिमिनल लॉज भी पूछे जा सकते हैं इस बार, जिसकी चांसेस है कहा, मतलब एक आधा का सवाल तो आ ही सकता है, बट वो एक दो सवाल के लिए हम पूरे न्यू क्रिमिनल लॉज किस तरीके से कवर करें, तो सिर्फ वही जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उसके सेक्शन नंबर बस तुम न्यू क्रिमिनल लॉज के भी देख लो, और क्या न्यू चेंजेस आए, क्या न्यू अमेंडमेंट्स आए, बस उतना पोर्शन तुम न्यू क्रिमिनल लॉज का कर दो, उसके अलावा करने की जरूरत नहीं है। बैंकिंग रेगुलेशन अच्छे से कर लेना, सेबी एक्ट अच्छे से करके जाना, सरफेसी अच्छे से करना। कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉज आपके तीनों, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से सवाल पूछना इन्हें बड़ा पसंद है ना। हाँ। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से 2-3 क्वेश्चंस ही पूछते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, आपका आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सरफेसी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट का अगेन 2-3 क्वेश्चन कंपनीज एक्ट से ये पूछ ही लेंगे, है ना। तो ये कुछ सब्जेक्ट हैं जिनको बहुत अच्छे से करके जाना। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट छोटा सा एक्ट है ना, हाँ। बट लिमिटेशन एक्ट इतना छोटा सा है फिर भी 2 सवाल आ जाते। हाँ। तो 25 सेक्शन से 2 क्वेश्चंस। और पता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अगेन छोटा सा एक्ट है लेकिन उससे सवाल आते हैं। और पता है उससे ना सिर्फ लास्ट चैप्टर से सवाल नहीं आते। ऐसा नहीं है कि बस वो 132 138 वाला सेक्शन पूछेंगे, नहीं नहीं नहीं, वहां पे आपसे ना हर चीज से सवाल पूछ सकते हैं, तो उसके इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो अच्छे से करके जाओ बेटा, बहुत अच्छे से करके जाओ। हाँ, सीपीसी राइट, सीपीसी छूट गया था, तो सीपीसी से क्वेश्चंस आते हैं, बट सीपीसी में ऑर्डर्स को लेके बहुत परेशान मत होना, सेशन नंबर्स अच्छे से कर दो और ऑर्डर्स के नाम अच्छे से। हाँ, और उसमें ऑर्डर के नाम भी बस इम्पोर्टेंट वाले, लास्ट में जो इम्पोर्टेंट ऑर्डर के नंबर्स है ना वो वाले अच्छे से करना। सूट बाय एंड अगेंस्ट माइनर, इंडिजेंट पर्सन, ये वाले अच्छे से करना। देखो 51 ऑर्डर्स है ना, 50 ऑर्डर के नाम ही बस याद करने और तो कुछ नहीं करना है। और 50 के 50 भी याद नहीं करना है। मतलब उसमें से कुछ तो है हाँ। जिनको आप छोड़ सकते हो, लास्ट वाले तो मिसलेनियस और चार्टर्ड हाईको, वो सब तो छोड़ ही देना, है ना। बट फिर भी अगर याद कर पाओ तो अच्छी बात। हाँ, ठीक है। अगर लास्ट तक तुम्हारे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स नहीं हो पा रहे हैं ना तो कोई बात नहीं, 1 दिन लेके बैठना, 2 दिन लेके बैठना, जो माइनर एक्ट्स है उनके इंडेक्स 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 2-3 बार रीड कर लो। ठीक है, दैट इज व्हाट यू कैन डू। और उसमें भी बस इम्पोर्टेंट। हाँ हाँ, सारा सारा नहीं। हाँ, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जब खोलोगे तो 43Z वगैरह जहाँ नॉमिनेशन वगैरह दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है ना। तो बट सेक्शंस की लेंथ देखोगे ना तो एक एक पेज का पूरा पूरा सेक्शन है, तो तुम्हें पूरा सेक्शन नहीं पढ़े, तुम्हें बस नाम पता होना चाहिए और उसका जो फर्स्ट सब सेक्शन है बस उतना, बस। तो थोड़ा स्मार्ट स्टडी है। हाँ, इतना अगर किया तो आई थिंक मेथ्स हो जाएगा। हाँ मेंस हो जाएगा। क्योंकि मेंस का ना कट ऑफ भी बहुत ज्यादा नहीं जाता है, 60 में से ना कट ऑफ जाता है 35 32। हमारा मेंस का बैच ऑलरेडी लॉन्च हो गया है, बहुत अच्छा बैच है। सारी क्लासेस तुम्हें लाइव रिकॉर्डेड सेशन में मिल रही है, बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, प्रैक्टिस शीट्स मिल रही हैं, डाउट क्लियरिंग ग्रुप है जहाँ पे सीधे सवाल पूछ सकते हो फैकल्टी से। तो काफी अच्छा चांस है, काफी अच्छा मौका है, बहुत सारी सीट्स है, तो फटाफट ज्वाइन कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। और अगर अभी भी तुम कंफ्यूज हो रहे हो ना, हाँ, उसमें नहीं आ रहा है कैसे पढ़ पाए, तो फिर तो 100 कर लो। ड्राइंग करो, है ना, काफी हेल्पफुल रहेगा। ऑल राइट गाइज, बाय बाय, टेक केयर। बाय।